दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ पूरे YouTube पे उस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे SMD कैपेसिटर की। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपको इससे मिलती जुलती मिल सकती हैं, लेकिन SMD कैपेसिटर की आपको वोल्टेज हर कोई नहीं बताता है एक्यूरेट। आप नेट पे भी सर्च करोगे तो भी आपको बिल्कुल एक संतुष्टि भरा आंसर नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, SMD कैपेसिटर की आप वोल्टेज कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। जैसे हम इन कैपेसिटर्स की बात करें तो इसके ऊपर वोल्टेज लिखी हुई रहती है और माइक्रोफैराड भी लिखा हुआ रहता है। वैसे इन कैपेसिटर का माइक्रोफैराड आसानी से निकाल सकते हैं कैपेसिटर के द्वारा, लेकिन वोल्टेज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक मशीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, पेशेंस रखिए। और हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, 5-10 मिनट 20 मिनट की भी हो सकती है। अगर मैं समझाने पर पूरा आऊँगा तो फिर 20-30 मिनट की भी बन सकती है। इसलिए सीखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो पे आजकल लाइक का रेशियो थोड़ा सा कम हो चुका है। व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट लाइक आप लोग नहीं करते। इतनी कंजूसी भाई हमारे लिए क्यों, जब हम इतनी अच्छी तरीके से समझाते हो तो लाइक तो आपने करना ही चाहिए भाई। सब्सक्राइब करें ना करें, बट लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए नया टॉपिक बनाने का मन करता है। अब बात करते हैं SMD कैपेसिटर की। उससे पहले मैं आपको ये समझा रहा था, हाँ, इन कैपेसिटर पर क्या होता है ना, वोल्टेज लिखी हुई रहती है कि ये 100 वोल्ट तक के सर्किट पर लग जाएगा। अगर आप इसे 100 से 1 वोल्ट ऊपर दे देंगे तो एक कैपेसिटर गर्म होकर फट जाएगा। इसकी यहाँ पर देखिए, इसका जो टेम्परेचर भी लिखा हुआ रहता है कि इतने टेम्परेचर तक ये मैक्सिमम चल सकता है और मिनिमम इतना टेम्परेचर, हाँ, ये प्लस 115 डिग्री सेल्सियस से अगर ये थोड़ा सा हीट हो जाए तो फट जाएगा। गलत डायरेक्शन भी निर्धारित रहती है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लगाना रहता है। अगर आप गलत लगाएंगे तो ये फट जाएगा। इसमें वोल्टेज भी लिखी रहती है एंड माइक्रोफैराड भी। असल में इनका माइक्रोफैराड तो आप निकाल सकते हैं SMD वालों का, बट वोल्टेज निकालना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। अब मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा आज इस पावर सप्लाई का, DC पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर हम इस पावर सप्लाई के द्वारा इन कैपेसिटर पे वोल्टेज देंगे। और आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर पे ओवर वोल्टेज जाने पर वो गर्म होकर फट जाता है। अगर हम उसमें से जब वोल्टेज इसको देंगे तब ये कितने वोल्टेज पर गर्म हो रहा है, कितने वोल्टेज पर शॉर्ट हो जा रहा है ना। कैपेसिटर में ओवर वोल्टेज जाने पर वो फट जाता है और शॉर्ट हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पहले मैं आपको एक कैपेसिटर निकाल के उसका पूरा माइक्रोफैराड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको किस तरीके से टेस्ट करूँगा ये डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले मैं पावर सप्लाई का भी आपको पहले बता दूँ, है ना। इसका एक, अगर आप इसको चलाने का वीडियो देखना चाहते हो तो इसका भी वीडियो मैं दे दूँगा आपको। ये पावर सप्लाई वैसे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसको ऑन कर लिया मैंने और यहाँ पर इसकी ये 2 प्रोब्स हैं और यहाँ पर मैंने अभी वोल्टेज में पूरी फुल करी है, इसको बिल्कुल लो कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। ये इसका वोल्टेज सेक्शन है, ये इसका करंट सेक्शन है, यानी कि कितना ये करंट ले रहा है या कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक फीचर और दिया गया है, अगर ये शॉर्ट हो जाता है आपस में तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। अभी आपको मैं वोल्टेज में सेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर इस वोल्टेज में रखा हुआ है, किसी चीज़ को आप चेक करें और शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये इस तरीके से वार्निंग बीप बजा देगा। यानी कि जिस कैपेसिटर को हम चेक कर रहे हैं, एक वोल्टेज में आने का अगर वो शॉर्ट हो जाता है, अगर ओवर वोल्टेज में वो शॉर्ट हो जाता है तो इस तरीके से रिएक्ट करने लगेगा। आप देखते रहिए और समझिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको रख लेता हूँ ताकि आपको इसका पूरा इसका डिस्प्ले भी दिखाई दे। अगर ऐसे भी आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाना पड़ेगा तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मल्टीमीटर के साथ अटैच कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। इस तरीके से मल्टीमीटर के साथ अटैच कर लूँगा, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वोल्टेज का, इसमें देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी इसमें 6.63 है, 6.0 है। थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है, तो ये अलग दिखा रहा है वोल्टेज, ये अलग दिखा रहा है। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, बाकी आप देख लीजिए, कुछ 1 वोल्ट का डिफरेंस इसमें है। इसको वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 11.3 है इसमें, तो 10.8 कुछ वोल्टेज का ही डिफरेंस है, यानी कि 1 वोल्ट के समथिंग का डिफरेंस है। अगर मैं इसको 18 वोल्ट फिक्स में रखूँ, 18 वोल्ट में रखूँ, है ना, इसको 18 वोल्ट में रखता हूँ तो यहाँ पर ये 17.1, यानी कि 1 वोल्ट का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें बता रहा है। तो ये इसमें जो दिखा रहा है ये 18 दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 17, तो 1 वोल्टेज का थोड़ा सा अंतर है। और मैक्सिमम इसमें वोल्टेज हमारी 18.8 है, यानी कि मल्टीमीटर में दिखा रहा है 17.7, यानी कि मैक्सिमम में 17 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और करंट इसमें चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बट करंट की ज़रूरत हमें इसमें नहीं है, हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे और इसको हम मल्टीमीटर से अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट वो दिखा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके साथ मैंने अटैच किया है। अब दूसरा स्टेप है हमारा कैपेसिटर्स को निकालने का। तो कैपेसिटर को किसी भी सर्किट से निकाल लेंगे हम। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहले समझा दूँ उसके बाद डिटेल से दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी होनी ही है। अब किसी भी सर्किट को आप लेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम इस सर्किट को लेते हैं। ये एक DTH का सर्किट है और ये कुछ वोल्टेज अलग अलग सप्लाई से चलता है। इसके अंदर 3.3 वोल्ट भी जाती है, 12 वोल्ट भी जाती है, 22 वोल्ट भी जाती है। और यहाँ पर हम उन्हीं कैपेसिटर को पकड़ेंगे जो यहाँ पर पहले इसको 3 वोल्ट्स में इस तरीके से ऑपरेट करता हूँ, ये 3 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करता हूँ। और कुछ कैपेसिटर जहाँ पर वोल्टेज आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है इस रोम IC के जस्ट पास में, ये वाला कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर का अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रही है 1.7 वोल्ट, ठीक है। और कुछ कैपेसिटर और पकड़ लेंगे, वहाँ पर कितनी वोल्ट आ रही है 3.4 वोल्ट। इस कैपेसिटर में 1.7, इस कैपेसिटर में 3.4 वोल्ट। यानी कि इसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक ही उसमें जा रही है, क्योंकि उससे ज़्यादा जाएगी नहीं। और बाकी ऐसे ही एक सप्लाई ये है, इसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और इसकी ख़राब सप्लाई ऐसी पड़ी है, इसमें जो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे भी 1.7 वोल्ट और 3.4 वोल्ट इन कैपेसिटर्स पे आ रही है। तो इन कैपेसिटर का इस्तेमाल करूँगा, इससे निकाल के फिर अलग करूँगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझिए, इस कैपेसिटर पे आ रही है आपको फिर से मैं डेमो दिखा देता हूँ। देखिए इस कैपेसिटर पे आ रही है हमारी 3.5 वोल्ट, ठीक है। 3.5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आ रही है। अब ये कैपेसिटर मैक्सिमम कितने वोल्टेज तक सहन कर सकता है यही हम देखेंगे। कैपेसिटर पे अगर ओवर वोल्ट चली जाती है तो वो हीट होके शॉर्ट हो जाता है। ये तो फट जाते हैं, ये वाले कैपेसिटर तो फट जाते हैं, ये वाले फटते नहीं है, शॉर्ट हो जाते हैं। तो दोनों साइड से बीप मारने लगते हैं। और नॉर्मल हम कैपेसिटर का बिहेव, हम इसका नेचर देखें तो कैपेसिटर पे इस तरीके से वैल्यू भी आती है और शॉर्टिंग वॉटिंग वैसे कुछ भी नहीं बताता है। और शॉर्ट होने पर वो बीप करके देने लगता है। अब वैसे ही हम ऐसे सर्किट के आसपास से एक कैपेसिटर निकालेंगे। ये तो नया सर्किट है, पुराने सर्किट से हम कैपेसिटर निकालेंगे जो कि 3.4 वोल्ट के समथिंग इन कैपेसिटर्स पे आ रही है, इसके जस्ट बगल वाले कैपेसिटर्स पे। और ये एक पावर बैंक का किट है। और पावर बैंक पर पता है आपको कितने वोल्टेज इनपुट होती है, 3.3 वोल्ट। यही सेल पावर बैंक पे लगता है और यही सेल से ये पावर बैंक ऑपरेट होता है और आउटपुट में 5 वोल्ट करता है। यानी कि इसमें जो भी कैपेसिटर लगे हैं वो 3 वोल्ट 5 वोल्ट मैक्सिमम 6-7 वोल्ट तक के ही लगे हुए हो सकते हैं। लेकिन हम उसमें सप्लाई से इन कैपेसिटर पे वोल्टेज देके देखेंगे कि कितना तक सहन कर सकता है, कितने वोल्टेज तक सहन करेगा और कितने वोल्टेज के बाद ये जो है शॉर्ट हो जाएगा। कंफर्म आप समझ गए होंगे। और ये तो वैसे LED बल्ब की एक सप्लाई है और इसमें जो भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ये डायोड के जस्ट पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर में भी 200 वोल्ट 250 वोल्ट के आसपास तक सहन कर सकते हैं ये वाले इन सर्किट्स पे। तो एक सर्किट्स को देखकर ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सर्किट इतने वोल्ट से चल रहा है, तो कैपेसिटर जो भी लगे हुए हैं लगभग इतने वोल्ट तक वो सपोर्ट करेंगे। बट इसको हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया बट ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी समझानी। अब बात करेंगे यहाँ पर कैपेसिटर्स की। तो इस पावर बैंक के एक कैपेसिटर को हम निकालेंगे। चलिए इसी को निकाल लेते हैं, बात एक ही है। इसको निकाल लेते हैं और इसमें हम DC पावर सप्लाई से वोल्टेज देंगे और इसकी स्टोरेज भी चेक करेंगे। पहले आपको इसका चलिए माइक्रोफेरेड दिखा देता हूँ, कितने माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है या फिर नैनोफेरेड का है, जो भी रहेगा। और कैपेसिटर और PF दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। PF बोले तो पिकोफेरेड, कैपेसिटर की वैल्यू को PF बोला जाता है, लेकिन इसमें जो भूरे भूरे होते हैं वो कैपेसिटर और नॉर्मली PF। पहले इसका जो कैपेसिटेंस यानी कि इसकी स्टोरेज हम देख लेते हैं कितना ये स्टोर कर पाता है। इससे कैपेसिटर भी टेस्ट होता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटर की वैल्यू भी टेस्ट होती है इससे। तो देखते हैं, SMD वाला है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है, इसका मतलब 2 से ऊपर है। अब देखते हैं यार, 17 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। मुझे तो लगा ये नैनोफेरेड में होगा बट ये माइक्रोफेरेड का है। 17 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर, 17 माइक्रोफेरेड के आसपास का एक कैपेसिटर है। देखिए ये 20 माइक्रोफेरेड पे सेट है और 17 माइक्रोफेरेड ये दिखा रहा है। यानी कि इसमें स्टोर वोल्टेज हो सकती है और जो स्टोर होगी वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो चलिए पहले इसमें 2 वायर के कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके दोनों साइड को। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर,
इसके दोनों साइड को मैं वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एक वायर मैंने इधर कनेक्ट कर ली है, एक वायर इसके अपोजिट साइड हम कनेक्ट कर लेंगे। और एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं, इन कैपेसिटर्स पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो ना एसी में कैपेसिटर लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें रहता है। इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब किताब नहीं होता। अगर आपको लग रहा हो इसमें प्लस माइनस हिसाब किताब रहता है तो बिल्कुल नहीं, वो भी आज आपको मैं क्लियरली दिखाऊंगा। इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप भूल गए कि आपने ऐसा लगा रखा वैसा लगा रखा तो बिल्कुल नहीं, आप जैसे आपको हाथ में आ जाइए सर्किट में वैसे डाल दीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी प्लस माइनस का सीन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सोल्डरिंग मार लिया है, देखिए इस तरीके से मैंने इसको सोल्डरिंग इसके दोनों पॉइंट्स पे कर लिया है। अब मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ इससे डीसी पावर सप्लाई से। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के साथ मैंने दोनों प्रोब्स के साथ मैंने कैपेसिटर को यहाँ पर अटैच कर लिया है। और कैपेसिटर का माइक्रोफेरेड फिर से मैं आपको टेस्ट करवा दूँ। चौदह तेरह वही 17 के आसपास में दिखा रहा था, बट अभी 13 दिखा रहा है। तो लगभग 13 माइक्रोफेरेड, चलिए 13.5 इसको मान के चलते हैं। तो 13.5 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर भी दिखा रहा है, बट कभी कभी 17 भी दिखा रहा था बीच में जब हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट करा था। तो चलिए इसको हम पलट देते हैं। अब वोल्टेज सेक्शन पे ले आते हैं और यहाँ पर इसको रख लेते हैं 20 वोल्ट पे। और अब हम डीसी पावर सप्लाई को अटैच करेंगे इसके साथ में। डीसी पावर सप्लाई भी हमने यहाँ पर सामने से रख ली है ताकि आपको भी दिखाई दे वोल्टेज हम कितनी बढ़ा रहे हैं। ये देखिए इसको हमने कर लिया इधर कनेक्ट और इसको कर लिया इसके पॉजिटिव से कनेक्ट। बस अब ये कैपेसिटर यहाँ पर बिल्कुल हमारा लगा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। हाँ ये देखिए दिख रहा होगा, ठीक है, जूम डाउन कर लूँ तो कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर लगा था अभी हमारा 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट की सप्लाई पे से हमने निकाला है और ये कितने वोल्ट तक सहन कर सकता है, क्योंकि ये पावर सप्लाई हमारी 18-19 वोल्ट तक दे देती है। क्या ये उतना वोल्ट सहन कर पाता है? और आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और किसी कारणवश ये कैपेसिटर ओवर वोल्टेज से ख़राब हो जाता है, जितना ही सहन करने वाला को होगा उसके बाद ये फट जाएगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ये फटने के बजाय यहाँ पर जब शॉर्ट होगा तो इस तरीके से शॉर्ट होने पर ये डीसी पावर सप्लाई को सिग्नल दे देगा और डीसी पावर सप्लाई यहाँ पर प्रोटेक्शन ये बीप इस तरीके से दे देगी। मैं आपको थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा के दिखाऊं, ये देखिए, तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें रहता है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इसको सिग्नल दे देगा कि हाँ ये शॉर्ट हो चुका है, आप इसको सप्लाई को बंद कर दो या फिर बीप दे दो। अब चलिए बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको, और इसमें कितना वोल्ट स्टोर हो रहा है ये भी आपको लाइव दिखाऊंगा। चलिए घुमाना स्टार्ट करता हूँ और बीच बीच में टच भी करते रहूँगा। ये हीट तो नहीं हो रहा करके, है ना, फटता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। हाँ इस कैपेसिटर को टेस्ट करते तो ये फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 3 वोल्ट, 3.5, 4, एकाएक बढ़ा देता हूँ पूरी वोल्टेज 18। चलिए इसके हिसाब से मान के चलते 17.5 वोल्ट इसमें कैपेसिटर पे जा रही है और हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। अगर हीटिंग का इशू होता तो 3 सेकंड में ही ये हीट होके ना शॉर्ट हो जाता। ये हीटिंग का इसमें कोई इशू नहीं है। और अब मैं आपको इसमें जो स्टोर हो रखी वोल्टेज वो दिखाता हूँ। इस पावर सप्लाई का कनेक्शन काट देता हूँ और मल्टीमीटर में जो वोल्टेज दिखाएगा वो कैपेसिटर की वोल्टेज दिखाएगा। देखिए देखते रहिए, ये मल्टीमीटर में जो वोल्टेज दिखा रहा है वो कैपेसिटर की वोल्टेज है। देखिए वो कैपेसिटर की वोल्टेज हो रहा है, धीरे धीरे वो ड्रॉप हो रही वोल्टेज, देखते रहिए वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही वोल्टेज 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, यानी कि इसमें स्टोर हो रही है 17 वोल्ट तक, और उससे ज़्यादा हमारी वोल्टेज ये दे ही नहीं रहा। और अगर हमारे पास कोई और सोर्स रहता तो इससे और ओवर वोल्टेज भी हम दे सकते थे। तो ये जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई से हमने जो कैपेसिटर निकाल के रखा हुआ है वो हमारी 17 वोल्ट तक सहन कर रहा है। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। इसको पूरा हम चलिए शॉर्ट करके इसके वोल्टेज हम ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा दूँ, और स्टोर भी काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है और देर तक यहाँ पर स्टोर कर रहा है। और हाँ प्लस माइनस का आप लोग सोचेंगे प्लस माइनस का, तो इसकी प्रोब्स में पलट देता हूँ। देखिए इससे प्रोब्स में पलट देता हूँ। काफ़ी लोग सोचेंगे प्लस माइनस का हिसाब किताब, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब ये नेगेटिव पे दिखाएगा, पूरा शॉर्ट कर लेते हैं। बस अब ये जो स्टोर करेगा वो पॉजिटिव पे करेगा। जैसे आप इसको सिग्नल देंगे पॉजिटिव नेगेटिव से, वैसे ही ये रिएक्ट करेगा।
अब इसको हम डायरेक्ट 19 वोल्ट दे दिए यहाँ से, और इसमें तो 17 वोल्ट मिल रहा है क्योंकि ये जो इसका डिस्प्ले है 19 वोल्ट दिखा रहा है। इसके हिसाब से नहीं बल्कि इसके हिसाब से मानेंगे 17.5 वोल्ट इस कैपेसिटर को जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ना तो हीट हो रहा है, ना तो इसमें कोई ऐसा शॉर्टिंग का इशू आ रहा है। ये 17 वोल्ट तक आराम से सहन कर रहा है। अब मैं पावर सप्लाई से कनेक्शन काट लेता हूँ और कैपेसिटर की वो जो स्टोरेज है आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। अभी ये स्टोर इसके जो प्रोब्स हैं वो पलट के भी स्टोर कर रहा है, यानी कि प्लस माइनस इसमें कुछ भी नहीं होता, आप कहीं से भी लगा लो बिल्कुल चलेगा। अभी स्टोर है इसमें। अब हम एक एग्जांपल और देंगे। इसमें जो आपको मैंने कैपेसिटर दिखाया था यहाँ पर, तो इसका ना निकाल के इसका निकालूंगा, सेम सप्लाई है इसका निकालूंगा क्योंकि इससे ख़राब सप्लाई है यार। इसमें जो है कैपेसिटर ये बिल्कुल सही है, इसको हम निकाल के अब आपको दिखाएंगे। हमने अभी चेक करा, चलिए इसमें भी चेक कर लेता हूँ। अगर ये सप्लाई सही रहेगी तो इसमें भी वो वोल्टेज दिखा देगी, है ना, उसमें भी वोल्टेज दिखा देगी। इसकी तो ऐसी ही ख़राब है, बाकी इस कैपेसिटर तक वोल्टेज आनी चाहिए। चलिए मैं इस कैपेसिटर को शॉर्ट करके इसको हम हटा देते हैं। इसका आपको मैंने दिखा दिया, और इसका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सप्लाई देके देख लेता हूँ। अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज आ रहा होगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर इसकी आईसी ख़राब है, बाकी तो कैपेसिटर वगैरह ठीक है, लाइन तो ठीक ही रहेगी इसकी। ये देखिए इस पर भी कुछ नहीं आ रहा, इस पर चेक करते हैं, इस पर भी यार कुछ नहीं आ रहा। तो हाँ यहाँ पर ये देखिए एक कैपेसिटर पे यहाँ पे 3 वोल्ट बता रहा है, इस कैपेसिटर पे 3 वोल्ट बता रहा है, तो इस कैपेसिटर को ही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे 3 वोल्ट बता रहा है करीब करीब। देखिए जूम कर देता हूँ आपको ताकि पूरा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये 3 वोल्ट बता रहा है, यानी कि इधर पे 3 वोल्ट स्टोर हो रही है। देखिए यहाँ पर 3-3.5 वोल्ट तक आ रही है। तो ये कैपेसिटर क्या है 3.5-4 वोल्ट तक ही ले पाएगा। इसको हम इसमें टेस्ट करेंगे, यानी कि पावर सप्लाई से 17 वोल्ट तक देके देखेंगे क्या 17 वोल्ट तक सहन कर पा रहा है, या फिर फट जा रहा है, या फिर वो ख़राब हो जा रहा है। चलिए चेक करते हैं। इसमें इस कैपेसिटर को हम निकालेंगे इस तरीके से। ये कैपेसिटर निकल चुका है, ये देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं दिखाता हूँ आपको। ये कैपेसिटर है और इसमें दोनों वायर को मैं जोड़ लेता हूँ। ये वाली वायर को इसमें से इस कैपेसिटर को हटा के इसको मैं जोड़ता हूँ फटाफट से, फिर आप दिखाता हूँ। तो इस कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया, शायद से आपको दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए फोकस करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। देखिए कितना छोटा कैपेसिटर है और बारीकी से मैंने इसको सोल्डिंग करा है। अब सबसे पहले इसका माइक्रोफैराड टेस्ट करेंगे हम, जैसे कि हमने उसमें करा था। माइक्रोफैराड की टेस्टिंग करेंगे, कितने माइक्रोफैराड का इससे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके दोनों प्रोब्स पे लगा के। तो यार इस तरीके से हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ये कैपेसिटर कितने वोल्ट तक झेल सकते हैं। तो आप इसकी माइक्रोफैराड की टेस्टिंग करेंगे। इसको रखते हैं हम कैपेसिटर वाले सेक्शन पे और इसको लेके आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम 2 माइक्रोफैराड के पे लेके आए हैं। 2 का तो नहीं है, एक कम का बता रहा है, नैनोफैराड पे चलते हैं। तो ये लगभग, चलिए इसको 110 नैनोफैराड मान के चलते हैं, क्योंकि अभी एन पे दिखा रहा है ना। तो ये 110 नैनोफैराड है। तो लगभग इसमें स्टोर होगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ड्रॉप कर जाएगा वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज का अभी हमने देखना है कि ये कितने वोल्ट तक सहन कर सकता है, क्योंकि अभी हमने इसको जो निकाला है वो निकाला है 3 वोल्ट की सप्लाई से। चलिए देखते हैं, रेडी करते हैं, इसको हम डाउन कर लेते हैं और इसको हम जोड़ लेते हैं और हम धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। मुझे तो डर लग रही है कि ये फट ना जाए या फिर शॉर्ट ना हो जाए। चलिए जो भी है पूरा सेटअप तैयार करता हूँ मैं, सेफ्टी भी ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर उंगली टच कर लेता हूँ यार, क्योंकि हीट होगा तो पता चल जाएगा, उस समय मैं सेफ्टी भी रख लूँगा पूरी। ठीक है, चलिए बढ़ाना शुरू करता हूँ मैं वोल्टेज को। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट। यार अभी भी हीट नहीं हुआ है यार। 19 वोल्ट भी दे दिया ये, तब भी हीट नहीं हुआ, यानी कि इसके हिसाब से 19 और इसके हिसाब से 17। भाई अभी भी हीट नहीं हुआ। देखिए अब इसमें स्टोरेज दिखाता हूँ आपको। देखिए एकाएक मैं पावर सप्लाई से कनेक्शन काटता हूँ और मल्टीमीटर में देखिए आप इसका स्टोर ड्रॉप जल्दी होगा, मैंने बोल दिया था, क्योंकि ये बहुत कम माइक्रोफैराड का यानी कि नैनोफैराड का ये। तो 17 वोल्ट तक इसने झेल लिया। अब आप लगा सकते हैं यार 3 वोल्ट की सप्लाई से निकाला हुआ कैपेसिटर 17 वोल्ट तक झेल सकता है। तो
अब इसको हम कितने वोल्ट का माने, यानी कि मैं ये तो कहूँगा भाई 17 वोल्ट तक की सप्लाई में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। छोटे छोटे कैपेसिटर ना जो इधर से निकाले हुए हैं वो 17 वोल्ट तक की सप्लाई पे आप लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इसको 17 वोल्ट दे दिए, फिर भी ये शॉर्ट नहीं हुआ, फिर भी ये ब्लास्ट नहीं हुआ। चलिए कुछ देर और लगा के दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार कुछ बहुत ही जल्दी निकाल दिया, तो देख सकते हैं अभी ये, हालांकि कैपेसिटर मात्र 3 सेकंड में ही ब्लास्ट हो जाता है हीट हो गए, और इसमें कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। हीटिंग होता तो मेरा यहाँ पर हाथ जल जाता। आपको पता है कंपोनेंट जब हीट होता है तो दिक्कत आ जाती है। देखिए कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग इशू नहीं है। अगर शॉर्टिंग होता तो यहाँ पे इस तरीके से सप्लाई जो मैंने बीप 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 मार देती है ना। अभी भी 17 वोल्ट झेल पा रहा है। तो 2-3 मैंने आपको दिखा दिए, और भी ऐसे ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एंड इन कैपेसिटर्स पे एक चीज़ आपको बता दूं, इन कैपेसिटर्स पे वोल्टेज लिखी हुई रहती है और उन पे नहीं लिखी रहती, इसलिए आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया। ऐसी वीडियो शायद से आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। अगर मिली हो तो बता देना यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, लाइक कर लेना। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर ये कैपेसिटर 3 वोल्ट की सप्लाई से निकाला हुआ है और 17 वोल्ट तक ये झेल ले रहा है, तो इसको आराम से आप 17 वोल्ट तक में लगा सकते हैं। अगर और कोई पावर सोर्स मेरे को मिला, 50 वोल्ट तक का कोई पावर सोर्स मिलेगा, तो उसमें भी आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा कि ये कितने वोल्ट तक झेल सकता है। लेकिन इतना पता है कि यार 17 वोल्ट तक ये झेल ले रहा है आराम से। तो बाकी मैंने आपको इसके साथ में इसका माइक्रोफेरेड भी दिखा दिया और नैनोफेरेड भी, और इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, मतलब प्लस माइनस आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबी बन गई, लेकिन डिटेल से समझाने के लिए ये काफ़ी था। टेक केयर।